हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में एक बार फिर से हम लोग भारत के भूगोल टॉपिक से एमसीक्यूज को कवर करने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि अभी हम लोग किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो एक समान अध्ययन का बुक लॉन्च किया गया है, जिसमें कि टोटल 6300 प्लस एमसीक्यूज दिया हुआ, उसी को कवर कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। और आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 318 से लेकर 473 तक का जो एमसीक्यूज है उसको कवर करने जा रहे हैं। और आप लोगों को बता दें कि इस टॉपिक से इस बुक में टोटल 652 एमसीक्यूज दिया हुआ है। और इस वीडियो से पहले हम लोग इस टॉपिक से 2 वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 317 तक के क्वेश्चन जो है 2 वीडियो में कवर किया हुआ है। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को रिवीजन करने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और शुरू करते हैं आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 318 से। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे वनों की सुरक्षा से हो जाएगा। ठीक है, चिपको आंदोलन जो है यह वनों की सुरक्षा से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 319। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 319। और देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा, देखिए, सरसों तेल। ठीक है, पेट्रोलियम का उत्पाद इनमें से कौन सा नहीं है? तो सरसों का तेल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 320 में कह रहा है कि भारत का मानक समय किस देशांतर से तय होता है। भारत का मानक समय किस देशांतर से तय होता है? तो देखिए, सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 82.5 डिग्री पूर्वी जो दिया हुआ है इसी से तय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 321। और देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु कितनी है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु कितनी है? सही आंसर है इसका 63.8 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 63.8 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है। राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन इनमें से कौन सा है? सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 नहरें एवं नलकूप हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें कि डीजल इंजन का निर्माण कहाँ होता है। डीजल इंजन का निर्माण कहाँ होता है? सही आंसर है इसका चित्तरंजन में। ठीक है, डीजल इंजन का निर्माण कहाँ पे होता है? चित्तरंजन में होता है। और ये चित्तरंजन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 324। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 324। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में आधे से अधिक गन्ने की मिलें कहाँ है। भारत में आधे से अधिक गन्ने की मिलें कहाँ है? तो यह हो जाएगा यहाँ पे देखिए यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, कह रहा है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ स्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा यह स्थित है लखनऊ में। ठीक है, कहाँ स्थित है? यह लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा यहाँ पे देखिए उड़ीसा के कटक में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। निम्नलिखित में कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए असम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? तो देखिए सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि उत्तरांचल में, जिसको कि उत्तराखंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। भारत की साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 केरल में। भारत का साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे होगा 330। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? आप लोग जानते होंगे चार मीनार जो है यह हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट कह रहा है कि पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है, पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, पन्ना जो है किस लिए प्रसिद्ध है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पन्ना जो है हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 332। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 332 कह रहा है कि खरीफ या अगहनी के अंतर्गत प्रधान फसल कौन सा है, खरीफ या अगहनी के अंतर्गत प्रधान फसल कौन सा है। तो वो प्रधान फसल यहाँ पे हो जाएगा धान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इसमें कि भारत में मॉनसून आगमन के लिए निम्नांकित में कौन सी स्थिति जिम्मेवार है, भारत में मॉनसून आगमन के लिए निम्नांकित में कौन सी स्थिति जिम्मेवार है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए वायु का निम्न दाब। ठीक है, क्या हो जाएगा, वायु का निम्न दाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नांकित में कौन हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है, निम्नांकित में कौन हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। तो वह अभयारण्य यहाँ पे हो जाएगा देखिए बांदीपुर। ठीक है, बांदीपुर जो कि कर्नाटक में स्थित है, यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो यह स्थापित किया गया था तारापुर में। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में तारापुर में जो है 1972 ईस्वी में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। और यह तारापुर कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र राज्य में है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ है, यह महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि। तो सही है इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा। मुंबई एक पत्तन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है और मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ। तो यह हुआ था वाल्मीकि नगर में। ठीक है, गंडक परियोजना जो है यह बिहार की दूसरी नदी घाटी परियोजना है और यह परियोजना बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है। सही आंसर है इसका यहाँ पे सिक्किम। ठीक है, सिक्किम जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, नेपाल की सीमा जो है भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम राज्य से मिलती है, जो कि सिक्किम यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 339 होगा और इसमें कह रहा है कि भारत से श्रीलंका को अलग करता है, भारत से श्रीलंका को अलग करता है कौन सी जल संधि है वो। तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए पाक जल संधि। पाक जल संधि जो है यह क्या करता है, भारत से श्रीलंका को अलग करता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और कह रहा है इसमें कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा 8 राज्यों से। ठीक है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड इनमें से कौन है। तो वह हो जाएगा देखिए प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड जो है वह प्रायद्वीपीय पठार है, जो कि विश्व के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का अंग है, यानी कि भाग है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और कह रहा है इसमें कि दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी अनायमुडी की ऊंचाई कितनी है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनायमुडी की ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, 2695 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन लवणीय झील है, निम्न में से कौन लवणीय झील है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे सांभर झील। ठीक है, सांभर झील जो कि राजस्थान में है, यह एक लवणीय झील है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्नांकित में दक्षिण भारत में अवस्थित कौन दर्रे है, निम्नांकित में दक्षिण भारत में अवस्थित कौन दर्रे हैं। तो वह दर्रा यहाँ पे हो जाएगा देखिए पाल घाट। ठीक है,
पालघाट जो है यह दक्षिण भारत में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 346। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 346 से देखेंगे, कह रहा है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किसान समय समय पर कृषि कार्य हेतु स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, जिन्हें कहते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किसान समय समय पर कृषि कार्य हेतु स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, जिन्हें कहते हैं, यानी कि उन्हें क्या कहा जाता है, तो उसे झूम कृषि कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है, झूम कृषि। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत से लौह अयस्क का आयात निम्नांकित में से कौन देश सर्वाधिक करता है। भारत से लौह अयस्क का आयात निम्नांकित में से कौन देश सर्वाधिक करता है, तो वह देश हो जाएगा देखिए जापान। ठीक है, कौन सा देश है वो, जापान है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में कौन है। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में कौन है, तो वह कंपनी हो जाएगा यहाँ पे देखिए टाटा लौह और इस्पात कंपनी टिस्को। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर कौन राज्य है, तो वह राज्य यहाँ पे हो जाएगा देखिए महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया, तो यह नाम दिया गया था 2005 ईस्वी में। ठीक है, कब दिया गया था, 2005 ईस्वी में नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो याद रखिएगा भारत को टोटल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 352 कह रहा है कि तटरेखा से कितने एनएम क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तटरेखा से कितने एनएम क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, तो सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 200 एनएम। ठीक है, क्या हो जाएगा, 200 एनएम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 353 में कह रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है, तो सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा देखिए यहाँ पे 12.2 किलोमीटर तक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो याद रखिएगा यह प्रचलित है उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पे, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है डिगबोई में। ठीक है, कहाँ स्थित है, डिगबोई में। और यह डिगबोई कहाँ है, तो यह असम राज्य में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है। सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है, सही है इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर से दक्षिण की ओर। सिंधु नदी कैसे प्रवाहित होती है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कभी कभी उत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा होती है। कभी कभी उत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा होती है, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है फ्रेंड्स एल नीनो के कारण। ठीक है, किसके कारण, एल नीनो के कारण। ऑप्शन नंबर 4 होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो वह नदी यहाँ पे गोदावरी नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो वह नदी यहाँ पे हो जाएगा देखिए ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 360 और कह रहा है कि जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है। जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है, तो वर्षा का कारण होता है उत्तर पूर्वी मानसून। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि मई महीने में
पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल से भरी आंधी को क्या कहते हैं? मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल से भरी आंधी को क्या कहते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, इसे काल वैसाखी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? काल वैसाखी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, कह रहा है कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था देखिए 1972 ईस्वी में। ठीक है, कब लागू हुआ था? 1972 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भरतपुर पक्षी विहार किस राज्य में अवस्थित है? भरतपुर पक्षी विहार किस राज्य में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है देखिए राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पे है? राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 364। कह रहा है कि जनसंख्या का अधिक घनत्व कहाँ होता है? जनसंख्या का अधिक घनत्व कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, यह होता है महानगर में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था 1865 ईस्वी में। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रथम भारतीय वन अधिनियम 1865 ईस्वी में लागू हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है कि गर्मा फसल किस ऋतु में होता है? गर्मा फसल किस ऋतु में होता है? तो यह होता है देखिए ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें कि निम्न में रेशेदार फसल कौन है? निम्न में रेशेदार फसल कौन है? तो वह हो जाएगा देखिए कपास जो है यह रेशेदार फसल होता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 368 नंबर का, और कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो दिया हुआ है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गेंडा असम। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है यह एक सींग वाले गेंडा के लिए है और यह कहाँ स्थित है? असम में। तो यह युग्म बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें कि सांभर झील स्थित है। सांभर झील स्थित है कहाँ पे? तो सांभर झील जो है फ्रेंड्स यह स्थित है राजस्थान राज्य में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जा रहा है। तो वह हो जाएगा देखिए लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार से होकर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार से होकर बहती है? तो वह नदी हो जाएगा फ्रेंड्स पुनपुन नदी। ठीक है, पुनपुन नदी जो है बिहार में बहने वाली नदियों में से एक है। और तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 372 होगा और कह रहा है कि रबी में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। रबी फसल जो होती है, कह रहा है कि उसमें कि सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सा है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए गेहूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय, तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है इलाहाबाद में। ठीक है, कहाँ पे है? इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए पॉलीथीन। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 375 नंबर, और कह रहा है इसमें कि किसी स्थान की जलवायु का पता चलता है। किसी स्थान की जलवायु का पता चलता है, तो वह चलता है देखिए प्राकृतिक वनस्पति से। ऑप्शन नंबर 2 होगा सही। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 376 कह रहा है इसमें कि भारत में जनगणना कितनी अवधि के उपरांत होती है? भारत में जनगणना कितनी अवधि के उपरांत होती है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का 10 वर्ष के बाद। ऑप्शन नंबर 3 होगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है कहाँ? तो देखिए फ्रेंड्स यह स्थित है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल कहलाती है। ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती है? तो वह फसल कहलाती है देखिए खरीफ फसल। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि कलोल जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कलोल जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत के किस राज्य में लोनावाला पावर प्लांट स्थित है। भारत के किस राज्य में लोनावाला पावर प्लांट स्थित है, तो यह स्थित है भारत के देखिए महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नुनमाटी पोल रिफाइनरी किस क्षेत्र में स्थित है। नुनमाटी पोल रिफाइनरी किस क्षेत्र में स्थित है, तो याद रखिएगा यह स्थित है असम में। ठीक है, कहाँ स्थित है, असम के गुवाहाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा देखिए यहाँ पे 383। देखिए इसमें कह रहा है कि मेघालय की गारो हिल्स किसकी खेती के लिए जाना जाता है। मेघालय की जो गारो हिल्स है वह किसकी खेती के लिए जाना जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स यह जाना जाता है रबर की खेती के लिए। ठीक है, रबर की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष में संशोधित किया गया था। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष में संशोधित किया गया था, तो इसे संशोधित किया गया था 1988 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, कब किया गया था, 1988 ईस्वी में जो है इसे संशोधित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इनमें से कौन सा है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट, इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि भारत में निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। भारत में निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 387 और कह रहा है इसमें कि भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, तो वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत का वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है उत्तराखंड के देहरादून में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मूसी और भीम किस नदी की सहायक नदियां हैं। मूसी और भीम किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए कृष्णा नदी के। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 391। ठीक है फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ओडिशा की बादाम पहाड़ की खदानें खनन के लिए प्रसिद्ध है। ओडिशा की बादाम पहाड़ की खदानें खनन के लिए प्रसिद्ध है। कौन से खनन के लिए, तो सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए हेमेटाइट के लिए। यह लोहा का एक अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति कहाँ पाई जाती है। सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो यह पाई जाती है मैंग्रोव वन में। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि लुसाई बोली भारत के किस राज्य में बोली जाती है। लुसाई बोली भारत के किस राज्य में बोली जाती है, तो देखिए फ्रेंड्स यह बोली जाती है मिजोरम में। ठीक है, कहाँ बोली जाती है, मिजोरम में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप की राजधानी है, तो फ्रेंड्स कावरती जो है यह लक्षद्वीप की राजधानी है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मानसरोवर झील से उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मानसरोवर झील से उत्पन्न होती है, तो वह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इसमें कि एक सिंग वाला राइनो यानी कि गेंडा किस राज्य में पाया जाता है। एक सिंग वाला राइनो गेंडा किस राज्य में पाया जाता है, तो फ्रेंड्स यह पाया जाता है असम में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि जनसांख्यिकीय लाभांश होता है। जनसांख्यिकीय लाभांश होता है, सही आंसर है इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर होगा 399। क्वेश्चन नंबर 399 कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें और उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। कौन सा या कौन से भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 1 और 2, यानी कि भीतरकनिका और पिच्चावरम यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है
कि जेलेपला दर्रा स्थित है। जेलेपला दर्रा स्थित है कहाँ? तो जेलेपला दर्रा जो है यह स्थित है सिक्किम में। ठीक है, कहाँ स्थित है? यह सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 401 में कह रहा है कि मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है भारत के देखिए मिजोरम राज्य में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? तो सही सुमेलित इसका देखिए ऑप्शन नंबर 4 कवास गुजरात हो जाएगा। ठीक है, कवास थर्मल पावर स्टेशन जो है यह गुजरात के सूरत जिले के आदित्यनगर में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में कवास गुजरात जो दिया हुआ है यह बिल्कुल जो है सुमेलित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह है गोदावरी। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है देखिए फ्रेंड्स कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और कह रहा है इसमें कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है कहाँ पे? तो सही आंसर इसका बिहार में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बैलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है त्रिपुरा राज्य में। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? वह है हीराकुंड बांध जिस नदी पर निर्मित है वह कौन सा है? सही आंसर है देखिए यह महानदी नदी जो है इसी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जयप्रकाश सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जयप्रकाश सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है गंगा नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, किस नदी पर है? गंगा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। नेक्स्ट, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष में हुई वह है? गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष में हुई वह है, तो यह जो विनाशकारी भूकंप आया था यह कब आया था? 2001 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 411 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोकल्ली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? पोकल्ली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका संबंध हो जाएगा केरल राज्य से। ऑप्शन नंबर 3 होगा सही। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वो है। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वो है, तो यह हो जाएगा यहाँ पे देखिए मिजोरम में। ब्लू माउंटेन किस राज्य में स्थित है? तो यह मिजोरम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 413। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 413। ठीक है, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मरायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया है। यह क्या है? मरायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया है, तो यह क्या है? तो देखिए मरायूर जो है यह एक गूढ़ है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि सियाचिन हिमनद स्थित है कहाँ पे? सियाचिन हिमनद स्थित है कहाँ पे? सही आंसर इस क्वेश्चन का काराकोरम श्रेणी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो वो हो जाएगा देखिए झेलम नदी का। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए वाल्मीकि नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रंगमथिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है। रंगमथिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है कहाँ? तो यह स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, बैलाडीला लौह अयस्क खान अवस्थित है। बैलाडीला लौह अयस्क खान अवस्थित है कहाँ पे? तो यह अवस्थित है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि रंगा नदी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित
स्थित है? रंगा नदी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 420, कह रहा है इसमें कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है देहरादून में, ऑप्शन नंबर 3 होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 421, ठीक है। और कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सीमापस्थ नहीं है, समीपस्थ माफ कीजिएगा, समीपस्थ नहीं है? तो वह जिला हो जाएगा फ्रेंड्स देखिए समस्तीपुर जिला, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नांकित राज्यों में से कौन से राज्य में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है? निम्नांकित राज्यों में से किस राज्य में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बिहार के मैदान में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक तरफ जो है राज्य, दूसरा तरफ उसका नगर दिया हुआ है, तो सही सुमेलित जो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो दिया हुआ है आंध्र प्रदेश अमरावती, यह सही सुमेलित हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें है कि निम्न में से किस स्थान पर रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है? निम्न में से किस स्थान पर रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है सुंदरवन में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा देखिए मेघालय में, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 426 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? तो वह संरचना है देखिए अरावली की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है किसके लिए? तो यह प्रसिद्ध है कछुओं के लिए, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है? यह कछुओं के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 428, और देखिए कह रहा है कि हाल ही में एक जलीय प्राणी भारतीय हम्पबैक मसीर विलुप्ति के कगार पर होने के कारण सुर्खियों में रहा है। यह संबंधित है, तो यह संबंधित हो जाएगा देखिए कावेरी नदी से, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 429 नंबर में, देखिए कह रहा है कि टोडा जनजाति जिस राज्य में मिलती है, टोडा जनजाति किस राज्य में मिलती है? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए टोडा जनजाति जो है यह तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे प्राचीन और असामान्य जनजाति है, जो कि देखिए ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तमिलनाडु, तो आप लोग याद रखिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 430 नंबर, कह रहा है इसमें कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो उस समय बिहार की जो कुल जनसंख्या थी वह थी 10.41 करोड़, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बालाघाट खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? बालाघाट खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है कॉपर के लिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम हरित क्रांति किस पर आधारित थी? प्रथम हरित क्रांति किस पर आधारित थी? तो यह आधारित थी देखिए नई तकनीक पर, ठीक है। कब किस पर? यह नई तकनीक पर आधारित थी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है देखिए कर्नाटक को, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो है इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 436 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 436, और इसमें कह रहा है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए केरल में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चेरापूंजी अवस्थित है, चेरापूंजी अवस्थित है, तो चेरापूंजी जो है यह मेघालय राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है सिक्किम राज्य में। ठीक है, किस राज्य में है, सिक्किम राज्य में है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जादूगुरा प्रसिद्ध है, जादूगुरा प्रसिद्ध है किसके लिए, तो यह प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। जादूगुरा खाद्यान्न को जो है देश की पहली यूरेनियम खाद्यान्न होने का भी गौरव प्राप्त है, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स कि भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत आकार में विश्व का, भारत आकार में विश्व का वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत आकार में विश्व का क्या हो जाएगा, 7वां सबसे बड़ा देश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि 3 देशों के साथ सीमाएं बनाने वाले जो भारतीय राज्य है वह है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर। ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 400 यहाँ पे 43 नंबर का क्वेश्चन होगा और कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है। निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे लद्दाख पठार। ठीक है, लद्दाख पठार जो है ये अक्साई चीन का भाग है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए जोजिला दर्रा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नीली क्रांति संबंधित है किससे, नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति जो है यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। 4 राज्यों का सही अवरोही क्रम, तो इसका जो सही अवरोही क्रम हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार आता है और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा 447 नंबर और कह रहा है कि 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य का उपयोग किया गया था। 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य का उपयोग किया गया था, तो वह वाक्य था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है, तो सही आंसर इसका देखिए राजमार्ग विकास, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 449 नंबर। कह रहा है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना इनमें से कौन सी परियोजना है, तो वह परियोजना हो जाएगा देखिए गंडक परियोजना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, तो यह स्थित है फ्रेंड्स पीर पंजाल एवं बृहद हिमालय के बीच में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान है। बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान क्या होगा, तो वह हो जाएगा देखिए 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में वन्यजीव संरक्षक अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया वह है। कौन से वर्ष में लागू किया गया था, तो यह लागू किया गया था 1972 में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है। निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है, तो वह झील हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए डल झील। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 456 नंबर का क्वेश्चन होगा और कह रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह चोटी यहाँ पे हो जाएगा देखिए अनायमुडी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है। मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है रजत क्रांति, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है, तो यह स्थित है यहाँ पे देखिए उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो यह ओडिशा के कटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग पीसीए के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी, तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राजस्थान जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया, तो यह किया गया पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वो है, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है तो वह हो जाएगा देखिए कांगेर घाटी, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्रग्रह टक्कर के कारण बनी है। निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्रग्रह टक्कर के कारण बनी है, तो वह झील है लोनार झील। ठीक है, लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 464 नंबर का क्वेश्चन होगा और कह रहा है कि भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 465 नंबर क्वेश्चन और कह रहा है कि राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है पक्षी के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वायु ऊर्जा का निर्माण होता है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वायु ऊर्जा का निर्माण होता है, तो यह होता है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है। इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है, तो यह स्थित है विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या क्या कहा जाता है। जनसंख्या क्या कहा जाता है, तो उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में, जिसको कि 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है, में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हिमाचल प्रदेश जो है वह शामिल नहीं है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है हाजीपुर में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है जामनगर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो यह स्थित है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि पिलानी निम्न में किस प्रकार का नगर है। पिलानी निम्न में किस प्रकार का नगर है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 शैक्षिक नगर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, शैक्षिक नगर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आप लोगों के जो अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और एक बार कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका PDF भी आप लोगों को रिवीजन करने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।